मुल्क की मईशत की बहाली के लिए पाक फौज पेश हुकूमत की हर मुमकिन मावनत की यकीन दहारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 298वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ज़राअत, IT, कानकनी, बंदियात और दिफाई पैदावार के शोबे पर में फ़ौज के किरदार पर ब्रीफिंग। फ़ौज की ऑपरेशन तैयारियों और तरबियती पहलों पर भी गौर किया गया। कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकानों पर भी तशवीश का इजहार। सिपा सलावत ने कहा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कौमी सलामती को हक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मारूजी तरबियत हमारी पेशेवराना महारत का खासा है। तब्दीली का सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वहीं तमाम हो गया। सरबराह तहरीक इंसाफ के देरीना साथी परवेज़ खटक का PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत 57 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी में शामिल। परवेज़ खटक का दावा। दूसरी जानिब अब तक 9 रहनुमाओं ने खटक की जमात में शमूलियत की तजदीद कर दी। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह ने मीडिया पर चलने वाली रहनुमाओं की लिस्ट को जारी करार देते हुए कहा, असल फहरिस्त उनके पास है। हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं? तो ये सबको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, या इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन का राह लाने वाले PTI के चेयरमैन के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ। परवेज़ खटक बड़े हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा, 1 साल में चेयरमैन PTI को 3 से 4 बार इंतखाबात की ऑफ़र हुई। अहम तरीन राज यह है कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने यह ऑफ़र कबूल क्यों नहीं की। जब ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें भी खुल जाएंगी। PTI का प्रोग्राम क्या था, ये सवाल बहुत गहरा और आवाम को इस पर सोचना चाहिए। परवेज़ खटक की सरबराही में बेज़मीरों के टोले की पार्टी बनाई गई। किसी के भी जाने से तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। फौरी इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत बनते देख रहा हूँ जो लंबे अरसे तक चलेगी। सरदार तनवीर इलियास का दावा। चेयरमैन PTI रिटायर्ड हो जाएं और सोचें कि सियासत में क्या खोया क्या पाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की सीनियर एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक से गुफ्तगू। कहा, परवेज़ खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, नई पार्टी बनाकर बड़ा छक्का मारा। चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। साबिक वज़ीर आला समेत तमाम फ़रीक़ैन को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी। परवेज़ इलाही को खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। उधर सदर PTI की 3 MPO के तहत 30 रोज़ की नज़रबंदी के लिए समाअत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत पंजाब को 7 रोज़ में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने साबिक वज़ीर आला के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। पेश न होने का बहाना वो भी पुराना, जान को खतरात लाहक हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट लेने के लिए नैब ऑफिस नहीं आ सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इंक्वायरी के लिए नैब में पेश होने से माजरत कर ली। PTI सरबराह ने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। दूसरी जानिब तोशाखाना केस का ट्रायल रोका जाए और हुक्म इम्तना दिया जाए। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अपील पर मुनासिब ऑर्डर पास करूँगा। चेयरमैन PTI ने खारजा पॉलिसी को तबाह और दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर छोड़ दिया। मुल्क में ईंधन था न ईंधन लेने के लिए पैसे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लफ्ज़ी को लबारी। कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को मईशत से मुश्किलात से निकाला, खारजा पॉलिसी को बहाल किया। आज रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आ रहा है। चाहते तो चेयरमैन PTI को पहले दिन से जेल में डाल सकते थे, लेकिन हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। PTI का मुस्तकबिल में तांगा पार्टी की सवारियां भी नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर क़यादत की बगावत PTI के वजूद में आखिरी कील साबित होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की तरकीद। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, PTI सियासी जमात कम, शरपसंद जमात ज़्यादा बन गई है। मुराद सईद जैसे लड़के को प्रमोट करेंगे तो जमात ऐसे ही टूटेगी।
दिनों में ही असेंबली जो है वो अपने मुद्दत पूरी करेगी, केयर टेकर सेटअप आएगा, आम इंतखाबात की तरफ हम सब जाएंगे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। आज इसराइल खुलकर पीटीआई के लीडर को बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के कानून में कोई माफी नहीं है, वो ओपन एंड शट केसेस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुल्क में तकसीम इंतशार पर माफ़ी नहीं मिल सकती। पीटीआई सरबराह को बचाने के लिए भारत और इसराइल सामने आ गए। इंतशार फैलाने वाले मुल्क को भागने से वज़ीर इत्तलात सिंध शरील नाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अवाम को जिसने मुंतखब न किया वो घर जाएगा। एमक्यूएम सियासी माहौल गर्म करने के लिए बयान दे रही है। एमक्यूएम पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन तस्लीम न करने का ऐलान। साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इलेक्शन चाहते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हो। इलेक्शन अगले माह तमाम असम्बलियाँ और वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे मुतालबात अभी तक इंसाफ की मतराशी हैं। 5 साल में गैर एलानिया और एलानी पाबंदियों के बावजूद कुर्बानियाँ दी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कौंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नज़र। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे आमने सामने। पीपी अरकान ने जियो भुट्टो और जमात इस्लामी के मेयर नामंजूर के नारे। पीटीआई के अरकान भी बाजों पर सियाह पट्टियां बांधे इजलास में शरीक हुए। हम इनकी तकरीरें सुनने के लिए नहीं आए थे, हम इनके झूठे वादे सुनने के लिए नहीं आए थे। हमने इनको 15 साल से देखा हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है और उसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी करती है। आइंदा से मेयर कराची को सिलेक्टेड पुकारा और लिखा जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची का कहना है कि पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मनी पर छोड़ना पड़ेगी। 15 साल पीपी को देखा और परखा, ये अवाम के हक में नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी पीछे न रहे, खूब तंज के तीर चलाए। कहा फिरौन का दौर ख़त्म, बदमाशी की नहीं खिदमत की सियासत चलेगी। ये गरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी कब तक चलेगी। हाफिज नईमुर रहमान को शेरवानी पहनी है तो दर्जी से सिलवा ले, नहीं तो मैं उन्हें तोहफे में भेज देता। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान बदर में पुलिस मुकाबला। डाकों के साथ फायरिंग का तबादला। 1 डाकू हराक, 2 गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। शेखोपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। पेशावर से आने वाली कार के खुफिया खानों से लाख रुपए मालियत की 35 किलो मनशियात बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मनशियात की स्मगलिंग अब ड्रोन के जरिए। शकरगढ़ के सरहदी इलाके में खेतों में पड़ा ड्रोन और 2 किलो हेरोइन बरामद। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद के इलाके 7th एवेन्यू पर हादसा। साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का बेटा हमजा तारिक जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद हमजा तारिक को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। बारिशें नया रंग जमाने को तैयार। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात की आज से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, चिहलम और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पीडीएमए की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। हेड सुलमानकी के मकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। लालावर सिंह और गाँव भोंडी के करीब से 2 हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद गाँवों और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। कोटदू के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। बेट खादिम वाली के 40 से ज़ायद घर दरियाई कटाव की जद में आकर सफाई हस्ती से मिट गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान, तिल और गन्ने की फसलें तबाह। पाकपतन में कड़क बंद टूटने से मुतादिद घर डूब गए। झंग में दर्जनों देहात ताहाल से रियाब। सड़कों पर 3 फीट पानी जमा। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुहर्रम उल हराम की पेश नज़र लाहौर में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसपी सिटी हमजा अमानुल्लाह ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में सिटी डिवीज़न के डीएसपी, एसएचओ, डॉल्फिन स्क्वाड, एलिट समेत
ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना, अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाना है। यकम मुहर्रम नए हिजरी साल का आगाज़, गिलाफ़ काबा की तैयारी का रूह परवर और पुरवकार दिन आज। रवां बरस गिलाफ़ काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी, 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। खालिश कुदरती रेशम से बना 14 मीटर ऊंचा गिलाफ़ काबा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सोने और चांदी से कुरानी आयात मुय्यज़ गिलाफ़ काबा की चारों अतराफ को ढांपते हैं। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें, सहराओं में सैलाब आ गया, पहाड़ी वादियों में आरसी आबिशार और चश्मे वजूद में आ गए। सऊदी महकमा मौसमियात की असीर जाजान अल शर्किया अल बाहा, मक्का और मदीना में बारिशों की पेशगोई। 12 रन बनाए थे। खातीन का हिजाब पहनना ज़रूरी, नहीं तो कार्रवाई होगी। ईरान में पुलिस एक बार फिर इन एक्शन। खातीन को हिजाब कराने के लिए एहलकार सड़कों पर गश्त करने लगे। 10 माह कबल पुलिस की हिरासत में महिसा एमनी नामी लड़की की जान की बाजी हार गई थी। हलाकत के खिलाफ ईरान भर में हंगामे बर्पा होने से 600 से ज़ायद मुसाहिरीन भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। फनकारी पर 2 पाकिस्तानी गुलकारों की फनकारी। ये गाना तुमने नहीं मैंने लिखा। आयमा बेग और शेराज ओपल आमने सामने। गाना फनकारी शकील सुहेल के साथ मिलकर तहरीर किया। आयमा बेग का दावा, शेराज ओपल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फनकारी आयमा ने नहीं मैंने लिखा। गाने की तहरीर से 6 माह पहले शकील सुहेल वफात पा चुके थे। और जिसके कदम छुए मलका नूर जहां और मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने, जिसके गले में भगवान बोलता है, वो नाम है मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मेहदी हसन का। शहंशाह गज़ल का खिताब पाने वाले मेहदी हसन के मद्दाह आज उनकी 96वीं सालगिरह मना रहे हैं। मेहदी हसन को तमगा इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। भारत और नेपाल की हुकूमत ने अवार्ड दिए।